ओके, इसका जो अगर हम लोग लेट से इरेज का आइटरेटिव सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले आइटरेटिवली उस नोड तक पहुंचेंगे जिसे हम लोगों ने इरेज करना है। उसकी पेरेंट नोड का हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये वाले केसेस, फर्स्ट 3 केसेस तो इसी तरह हमारे पास उसके अंदर आ जाएंगे जब नोड को हम लोगों ने डिलीट करना है, ठीक है। जो चौथा केस है इसके अंदर हम लोगों ने रिकर्सिव रिकरियन यूज़ किए, सेकेंड लेवल रिकरियन यूज़ किए। सेकंड लेवल इनडायरेक्ट रिकरियन इसको कहते हैं। इनडायरेक्ट रिकरियन क्या होता है कि इरेज आर के फंक्शन से हम लोगों ने रिमूव नोड का फंक्शन कॉल किया। केस 4 के अंदर रिमूव नोड का फंक्शन दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल कर रहा है, इरेज आर का फंक्शन फिर अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रिकरियन होती है कि एक फंक्शन दूसरे को कॉल करे और दूसरा फंक्शन फिर पहले फंक्शन को कॉल कर ले। ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास ये सिर्फ एक डेप्थ में होगी, सिर्फ एक मरतबा जो है वो रिमूव नोड का फंक्शन इरेज आर को कॉल करेगा और फिर इरेज आर का फंक्शन जो है वो हमारे पास दोबारा रिमूव नोड के फंक्शन को जो है वो हमारे पास कॉल करेगा। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट, इसको जो है एक फंक्शन जब दूसरे को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन पहले को कॉल करता है, फिर पहला अगर दूसरे को कॉल करे या ना करे उसको हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट रिकरियन कहते हैं। तो यहाँ पे और डायरेक्ट रिकरियन क्या होगी कि इरेज आर अपने आप को कॉल कर रहा है। तो जब इरेज आर अपने आप को कॉल कर रहा है, फाइंड आर अपने आप को कॉल कर रहा है, इंसर्ट आर अपने आप को कॉल कर रहा है, तो वो सारे के सारे हमारे पास डायरेक्ट रिकरियन होंगे कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहे हैं। लेकिन एक रिकर्सिव फंक्शन दूसरे को कॉल करे, दूसरा रिकर्सिव फंक्शन पहले को कॉल करे। इसको आई थिंक आपको दिखा भी देता हूँ कि अब यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने 25 को जब हम लोगों ने डिलीट करना था तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कॉल की, क्लाइंट कोड से हम लोगों ने कॉल की इरेज 25, ठीक है। इरेज के फंक्शन ने कॉल किया इरेज आर के फंक्शन को और इसको पास किया 50 वाली नोड का एड्रेस पास किया। ऊपर में बार लगा रहे हैं, उसका मतलब है कि ये 50 नहीं है, 50 वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। और 25 ये बेटे गौर से जो है वो समझेगा, रिकर्जन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अब 50 का फंक्शन क्या करेगा कि देखेगा कि 25 इसके लेफ्ट साइड पे, तो इरेज आर का फंक्शन फिर दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल करेगा और लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस पास कर देगा 25 का 25। अब 25 के इक्वल जब हो जाते हैं तो इरेज आर का फंक्शन क्या करता है, रिमूव नोड का फंक्शन कॉल करता है। यहाँ पे अगर आप देखें जब वो इक्वल हो जाता है तो फिर रिमूव नोड का फंक्शन कॉल होता है। अब यहाँ से हमारे पास रिमूव नोड का फंक्शन कॉल होगा, उसको हम लोग सिर्फ एक एड्रेस दे रहे हैं और वो बाय रेफरेंस दे रहे हैं, 25 वाली नोड का एड्रेस दे रहे हैं। अब रिमूव नोड के फंक्शन के अंदर अगर आप आए तो आप देखें पहला केस फॉल्स होगा, दूसरा केस फॉल्स होगा, तीसरा केस फॉल्स होगा, चौथा केस ट्रू होगा। इसके अंदर दोबारा इरेज आर का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो रिमूव नोड का फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, अब दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसको क्या पास कर रहा है, 25 का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका एड्रेस पास कर रहा है, 25 पॉइंटर डॉट लेफ्ट। पॉइंटर के अंदर 25 वाली नोड का एड्रेस है तो उसके लेफ्ट नोड का एड्रेस जो है वो पास कर रहा है। तो 25 के लेफ्ट पे क्या 10 वाली नोड का एड्रेस पास कर रहा है और क्या कह रहा है कि इसमें से क्या डिलीट करो, 15 को डिलीट करो। 15 जो प्रीडिसेसर है, ठीक है। अब इरेज आर के फंक्शन में जब हम लोग आएंगे तो 15 10 से बड़ा है, इरेज आर का फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और फिर 10 के राइट साइड पे जाएगा। 10 के राइट साइड पे 15 है, 15 वाली नोड का एड्रेस पास करेगा 15। अब फिर इरेज आर के फंक्शन के अंदर जब ये हमारे पास पॉइंटर डॉट डाटा वैल के इक्वल होता है तो फिर ये दोबारा रिमूव नोड का फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या पास कर रहा है, 15 वाली नोड का एड्रेस पास कर रहा है। अब यहाँ पे आके रिकर्जन खत्म हो जाती है। ये फंक्शन यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा इस वाली कॉल के ऊपर इरेज आर के फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ से जब हमारे पास इरेज आर का फंक्शन जो है रिमूव नोड के फंक्शन को कॉल करता है तो उसके बाद आप देखें कि रिटर्न ट्रू कर रहा है। रिमूव नोड को कॉल करने के बाद रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो दैट मीन्स कि रिमूव नोड के कॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रू ये वैल्यू को जब रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल फिर वापस जाएगा इरेज आर के फंक्शन को, ये ट्रू वैल्यू इधर रिटर्न होगी, ये फिर हमारे पास यहाँ पे जाएगा। ऑल्दो ये फंक्शन जो है
इस रिमूव नोड का फंक्शन जब इरेज आर को कॉल कर रहा है तो भी रिटर्न वैल्यू नहीं ले रहा, तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल जो है वो हमारे पास रिमूव नोड से वापस इरेज आर पे जाएगा, और इसके बाद हम लोग जो है वो जो इससे रिमूव से नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। तो रिमूव नोड का फंक्शन तो रिटर्न नहीं कर रहा होगा ट्रू, यहाँ से हमारे पास जो है वो रिटर्न ट्रू, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा तो कंट्रोल वापस इधर जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा। फिर ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा इरेज आर के फंक्शन को, इरेज आर का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा इरेज के फंक्शन को, और इरेज का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा ये क्लाइंट कोड है। हाँ, ये यहाँ से हम लोगों ने कॉल किया था ना t.erase25, एक्चुअल क्लाइंट कोड से ये कॉल हो रही थी t.erase25। तो ये इरेज का फंक्शन जो है वो अब यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा क्लाइंट कोड को। तो यहाँ पे देखें ये जो है ये डायरेक्ट रिकरियन है, इरेज आर को कॉल कर रहा है, इरेज आर रिमूव नोड को कॉल कर रहा है, रिमूव नोड फिर इरेज आर को कॉल कर रहा है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट रिकरियन है। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट रिकरियन। ये वाली जो चीज़ है इसको ऐसे कर लेते हैं कि इरेज आर से रिमूव नोड से इरेज आर से फिर रिमूव नोड, ये जो सारी है ये इनडायरेक्ट रिकरियन है। इनडायरेक्ट रिकरियन के अंदर डायरेक्ट रिकरियन भी है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट रिकरियन है, लेकिन द पॉइंट इज के रिमूव इरेज आर का फंक्शन रिमूव नोड को कॉल करता है। ठीक है, रिमूव नोड का फंक्शन फिर इरेज आर को कॉल करता है, इरेज आर का फंक्शन फिर रिमूव नोड को कॉल करता है, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकरियन। ठीक है, और जब इरेज आर का फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकरियन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि डायरेक्ट रिकरियन क्या होती है और इनडायरेक्ट रिकरियन क्या होती है। और रिकर्सिव सॉल्यूशंस शायद आपको शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू द रिकर्सिव फंक्शंस तो इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आइटरेटिव सॉल्यूशन का। तो इसके अंदर ही अगर आप आइटरेटिव सॉल्यूशन पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो केसेस आपके पास अलग-अलग डील हो रहे हैं, लेकिन हर केस का अगर आप कोड देखें तो बड़ा सिंपल सा है, ना आपने कोई पेरेंट नोड ली हुई है, ना आपने इसके अंदर जो है वो कोई चिल्ड्रन नोड ली हुई है, सिर्फ एक आपके पास प्रीडिसेसर का एक उसके अंदर आइटरेटिव पार्ट है, जिसके इसको भी आप रिकर्सिव कर सकते हैं, प्रीडिसेसर को भी रिकर्सिवली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पार्ट है तो जो थोड़ा सा इटरेटिव है, बाकी सारा अगर आप देखें तो आपके पास जो बड़ा ट्रिवियल सा कोड है, सिंपल सी लॉजिक है। इसी को जब आप उसके अंदर ले जाएंगे, इटरेटिव सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो थोड़ा सा कोड जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।